जय हिंद दोस्तों। जो अफ़गान का संकट और तालिबान जो आतंकी संगठन का उदय का जो हम सीरीज शुरू किए थे, तो पहले वाले वीडियो में यानी उसका पहला पार्ट जो पार्ट 1 था उसमें हम आपको बता दिए थे कि अफ़गानिस्तान में इतने जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं इंटरेस्ट लेना क्यों शुरू किए, उसके संकट का आरंभ कब से होता है, उसमें कौन एक राजा के बारे में बताए थे कि पहले राजतंत्र था, उसमें कैसे कैसे एक नया पार्टी की स्थापना होती है जिसको पीडीपी बोलते हैं, राजा की तख्ता पलट होती है और यूएसएसआर यानी रूस की एंट्री होती है। तो पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि रूस का जो सेना का एंट्री अफगानिस्तान में होता है वहाँ तक समझा दिए थे, और लास्ट में हम ये बताए थे कल कि जो रूस की यहाँ एंट्री होता है तो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, अमेरिका। अब रूस और अमेरिका में शीत युद्ध होता है। कैसा होता है, शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि हम डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली लड़ाई करना ही एक दूसरे को क्या कहते हैं, शीत युद्ध। अब अमेरिका का एंट्री कैसे होता है वो हम बता दिए थे। अब देखिए सबसे पहले जानना है ये जो पार्ट 2 है, इसके बाद 1 से 2 पार्ट और आएगा, उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अमेरिका में हम 1978 तक की घटना बता दिए थे। अफगानिस्तान में 1978 में क्या हुआ था कि पीडीपीए ने जो दाऊद खान की क्या करता है यानी कि तख्ता पलट वहाँ की सेना को अपने में मिला के और दाऊद खान की हत्या करके पीडीपीए अपने सेना क्या करती है, सत्ता को चलाने लगती है। पीडीपीए क्या करती है कि वो मतलब पुराने सभ्यता को त्याग करके नए नयों ने खूब विकास करती है अफगानिस्तान में। और हम बता दिए थे कि अफगानिस्तान में दोस्तों किसकी संख्या जाती थी, जनजातीय की। और जनजाति जो हमेशा होते हैं अपनी सभ्यता को यानी अपना जो कल्चर होता है उसको चेंज उसको पसंद नहीं है। लोग वहाँ पे पीडीपीए का भी विरोध करने वाले लोग हो गए, और जो पीडीपीए का जो विरोध करने वाले लोग हो गए उसका फायदा कौन उठाने लगा, अमेरिका। देखिए पीडीपीए का दोस्त कौन हो गया, रूस। और रूस को दुश्मनी लेना है अमेरिका, उसका रूस से दुश्मनी लेगा, तो अमेरिका तो अब अपना कोई हथियार दोस्त खोजेगा। और दोस्त कौन, जो पीडीपीए और रूस का क्या करे, विरोध करे। तो जो विरोध कर रहा था उसका नाम था मुजाहिदीन एक संगठन हो गया। वो कैसा संगठन था, अफगानिस्तान के वैसे लोग जो वर्तमान की सरकार से क्या थे, खफा थे, गुस्सा थे, उसको बदलना चाहते थे। अब उसका सपोर्ट कौन करने लगा, अमेरिका। अब आगे देखिए क्या होता है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति होते हैं, 1981 ईस्वी में ये राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन ये घटना जो ऑपरेशन साइक्लोन का अर्थ होता है चक्रवात, यानी चक्रवात भयंकर आंधी तूफान। कहने का अर्थ है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे एक ऑपरेशन बनाते हैं, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन साइक्लोन। ऑपरेशन साइक्लोन के तहत बोले कि जो हमको किसी भी तरह रूस का क्या करना है, विरोध करना है, जितना से जितना हो इस मुजाहिदीन का यानी इस विद्रोही का क्या करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट कैसे कर रहे थे, धन दे रहे थे, करोड़ों अरबों खरब रुपया इस विद्रोहियों के ऊपर, यानी आतंकवाद को जन्म देने का काम कौन शुरू कर रहा था, अमेरिका। यानी पैसा दे रहा था दोस्तों, पैसा भी नहीं दे रहा था, पैसा के अलावे वो वहाँ का मिलिट्री यानी जो लोग थे आतंकी संगठन को ट्रेनिंग यानी मिलिट्री का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग का भी देने का काम शुरू कर दिए इनडायरेक्टली। और जो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो यूएसए का जो CIA जो खुफिया एजेंसी है, यहाँ तक कि जो खुफिया विभाग की जानकारी है दोस्तों वो भी इसको मिलने लगा था। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें भी लादेन का रोल कहाँ से शुरू हो जाता है। अब देखिए अमेरिका तो इसमें डायरेक्ट एंट्री करेगा नहीं, तो अमेरिका ने एक दोस्त चुना, उस दोस्त का नाम है पाकिस्तान। तो अमेरिका क्या कर रहा था कि पाकिस्तान को पैसा दे रहा था, और ये पाकिस्तान जो है इस मुजाहिदीन को पैसा दे रहा था। और ये मुजाहिदीन कौन था, अफगानिस्तान का विरोधी, यानी अफगानिस्तान के वे लोग जो सरकार से क्या थे, खफा थे। यानी अमेरिका का, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अमेरिका का जो CIA यानी खुफिया एजेंसी प्लस पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी ISI, ये दोनों मिलकर इस आतंकवाद को क्या कर रहे थे, जन्म दे रहे थे, उत्थान कर रहे थे। अब देखिए पैसा भी दे रहे हैं, मिलिट्री भी यानी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब आपको 2 रोल आपको क्या देखना है कि देश किसका, अफगानिस्तान का। अब इसमें एंट्री किसका किसका हो गया दोस्तों, अमेरिका है,
साथ ही साथ पाकिस्तान का आईएसआई है, साथ ही साथ इस मुजाहिदीन, कौन है मुजाहिदीन, ये आतंकी संगठन यानी एक जो विद्रोह है। मुजाहिदीन के साथ सऊदी अरब जो देश था ये भी इस मुजाहिदीन का सपोर्ट करने लगा, साथ ही साथ ब्रिटेन भी इसका सपोर्ट कर रहा था। आप क्या रोल देख रहे हैं कि इतने सारे राष्ट्र और इतने सारे आतंकी संगठन एक बड़े आतंक को क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। और एक तरफ कौन, आप याद कीजिए कि पाकिस्तान में यानी सॉरी अफगानिस्तान में किसकी सरकार चल रही है, पीडीपीए की। ये कैसी पार्टी थी, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट जहां रहेगा वहां रसिया का यानी रूस का एंट्री जरूर रहेगा। तो आप टोटल रोल क्या देख रहे हैं कि एक तरफ पीडीपीए और यूएसएसआर यानी रूस है और एक तरफ इतना अमेरिका, पाकिस्तान और ये विद्रोह है। ये बहुत जो दोस्तों 1979 से लेके 1989 तक ये जो रोनाल्ड रीगन जो थे यानी बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे किसके ऊपर, एक आतंकवाद को जन्म देने में। और आज जो अमेरिका इतना आतंकवाद पीड़ित है उसका सबसे बड़ा है कि अपना जो सांप जो पालने का काम यही अमेरिका किया था। यही मुजाहिदीन है, इसी मुजाहिदीन से तालिबान निकलता है, इसी मुजाहिदीन से लादेन का जन्म होता है। दोस्तों इसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो हम समझेंगे। अब देखिए रोल क्या होता है, रसिया को, रूस को लगता है कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसको अपना हार स्वीकार करना पड़ता है। और अंततः 1989 ईस्वी में रूस है अपना सेना, पीडीपीए को यानी कि अफगानिस्तान में अपना सेना उतारा था उसका सपोर्ट के लिए। तो 1989 ईस्वी यानी 9 साल तक, ये यानी 1979 से 89 तक यानी 1989 ईस्वी की घटना है। रूस अपने सेना को क्या कर लेता है, वापस कर लेता है। अब क्या हुआ, अमेरिका किस ख्वाब से उतरा था, रूस को हराने के लिए। तो अब यहाँ अमेरिका का क्या सोचेगा कि हमारा तो काम हो गया। अमेरिका सोचा कि हमारा काम हो गया तो वो पैसा देना कम कर दिया, फंडिंग देना कम कर दिया। दोस्तों आप सांप को पाल रहे, आप भूल गए थे कि आप उसको ट्रेनिंग कर रहे थे कि जो एक विद्रोही लोग था। अब ध्यान दीजिए, ये जो विद्रोही लोग जिसको मुजाहिदीन बोलते हैं ये भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। सबका केंद्र, सबको एक कंबाइंड रूप से मुजाहिदीन बोला गया। लेकिन ये मुजाहिदीन क्या है, तो एक संगठन है, विद्रोही लोग का संगठन है जो आतंकवाद का यहाँ पनप रहा है। बहुत छोटे छोटे रूप में वो बदल गया। दोस्तों इसी मुजाहिदीन का एक शाखा जिसको हम तालिबान कहते हैं, और आज जो तालिबान जो संकट सबसे बड़ा है, ये तालिबान जो है यही मुजाहिदीन से निकला था। तो दोस्तों इनडायरेक्टली इस तालिबान को जन्म कौन दिया, तो आप कहिएगा इस तालिबान को जन्म देने वाला कौन था, अमेरिका। क्योंकि ये तालिबान किससे निकला था, मुजाहिदीन से। और इसी मुजाहिदीन का एक अंग था जिसको बोलते हैं अलकायदा। और आज भी अलकायदा जो आतंकी संगठन है ये वही अलकायदा है जो विश्व विख्यात कौन था, ओसामा बिन लादेन। तो जो लादेन है, ओसामा बिन लादेन है, उसी का पार्टी अलकायदा था। तो इनडायरेक्टली आप क्या समझे कि अमेरिका ही वो था जो ओसामा बिन लादेन को जन्म दिया था। वो अमेरिका, ओसामा बिन लादेन दोस्तों आप समझिए मोटे तौर पे, लादेन का एक हम अलग सेपरेट बताएंगे कि उसका जन्म से लेकर अपने ज़िंदगी में कितना बड़ा बड़ा कारनामा क्या क्या किया था, उसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी समझिए कि ये लादेन एक इंजीनियर था, बहुत धनी व्यक्ति था, धनी परिवार से था, और अमेरिका इसको ना चाहते हुए क्या बना देता है, आतंकी। और बाद में यही लादेन जो है अमेरिका पर ही बहुत बड़ा बम धमाका करता है, पेंटागन और ट्विन टावर को उड़ाने वाला यही लादेन था। तो ये तालिबान और अलकायदा जो संगठन था दोस्तों ये मुजाहिदीन का था। अब क्या होता है कि जब रसिया 1989 में अपने सेना को निकाल लेता है तो यूएसए क्या करेगा, अमेरिका तो सोचा है कि उसका काम निकल गया तो वो पैसा देना बंद कर देता है। दोस्तों आप पैसा देना अचानक कैसे बंद कर दीजिएगा, तब इसका विरोध जो है यही तालिबान करने लगता है। दोस्तों ये जो तालिबान है ना, यानी अफगानिस्तान पे 5 साल तक राज किया है, उसका सत्ता चला है, और इसके सत्ता को हम अंधा युग के नाम से जानते हैं। बहुत ही क्रूर शासन ये तालिबान का था। तब 2001 ईस्वी में एक घटना हो जाती है जिसको आप लोग भली भांति परिचित हैं, उसका नाम है 9/11, यानी कि 11 सितंबर की घटना 2001 की घटना है कि अमेरिका के 4 बड़े बड़े शहर, 4 बड़े बड़े जगह, पेंटागन जो और क्या बोलते हैं उसको ट्विन टावर और वाशिंगटन डीसी में जो घटना होती है, हेलीकॉप्टर यानी प्लेन क्रैश होता है, जो 110 मंजिल का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग था उसके 80वां मंजिल पे क्या होता है, प्लेन क्रैश होता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। यही तालिबानी संगठन के द्वारा किया गया था, और सबसे बड़ा उसका मास्टरमाइंड कौन था, तो वही लादेन था। तो जब लादेन ऐसा विरोध करता है तो उस समय 2001 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति
जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस तालिबान को कहते हैं कि हमको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम क्या करो, लादेन को हमको सौंप दो। यही तालिबान है जो लादेन को सौंपने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत सारा डब्ल्यू बुश जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं शर्त रखते हैं कि हमको लादेन को सौंप दो, और लादेन को नहीं सौंपते हैं। तब अंततः 2001 ईस्वी में फिर जो डब्ल्यू बुश के द्वारा, अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन किया जाता है, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खंजर। दोस्तों ये ऑपरेशन खंजर क्या होगा, जब तालिबान का शासन इतना क्रूर होने लगा तो इसके विरुद्ध में दोबारा अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जो सेना उतारा, और वो सेना आज तक वहाँ फंसी हुई है। क्योंकि हम पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि अफगानिस्तान में आप जा तो सकते हैं अपना मन से, लेकिन आप आने के लिए वहाँ कभी नहीं सोचिए, क्योंकि वो क्या है, एक मकड़ी का पूरा जाल है, वहाँ से बच के आप नहीं आइएगा। तो ये जो 2001 ईस्वी में ऑपरेशन खंजर चलाता है, ये लगभग 2014 ईस्वी तक अमेरिका वहाँ लाखों करोड़, लाखों से ऊपर क्या करता है, अपना सेना उतार देता है, जिसको उसका मकसद होता है तालिबान की सत्ता को उखाड़ के फेंक देना, वहां पे क्या करना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना करना। और उसका सबसे बड़ा पहला मोटिव ये रहता है कि तालिबान के एरिया को कंट्रोल करना, क्योंकि तालिबानी का कंट्रोल कहां था, ग्रामीण क्षेत्र में। क्योंकि अफगानिस्तान में ज़्यादातर 95% गांव वाला क्षेत्र है, और गांव वाला पर पकड़ किसका है, यही तालिबानी संगठन का। तो बोले यही जो अमेरिका बोला, अमेरिका का सेना, कि पहले उसका सोच था कि ग्रामीण का हम सबसे पहले क्या जीतेंगे, विश्वास जीतेंगे, और उसके बाद इस तालिबान को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये समझ गए कि अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर सेना उतारा, और यहाँ आप थोड़ा सा आप समझ गए, यही मुजाहिदीन क्या है, तालिबान है। अब अगले स्लाइड में हम समझेंगे कि ये तालिबान का जब शासन आया तो कैसे कैसे आतंकी घटनाएं, कैसी कैसी उसका क्रूर शासन की स्थापना किया, और कैसे कैसे वो सत्ता को चलाए, तो अगले वीडियो में। और फिर उसके अगले वाले वीडियो में लास्ट टॉपिक होगा जो अल-कायदा, लादेन के बारे में हम पूरा सेपरेट एक कहानी की तरह बताएंगे कि कैसे लादेन का उत्थान हुआ था और अमेरिका उसको जन्म दिया, और अमेरिका को क्या क्या भुगतना पड़ा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।